नमस्कार, आप देख रहे हैं बलिया आजकल। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। कई दावेदार, बलिया से कौन होगा भाजपा उम्मीदवार? मौजूदा सांसद समेत 5 प्रमुख दावेदार। लोकसभा बलिया सीट से भाजपा का उम्मीदवार कौन होगा, ये तो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व के बीच का मामला है। वैसे बलिया लोकसभा सीट से वर्तमान सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त के सामने प्रमुख 4 ऐसे दावेदार हैं जिनके होर्डिंग्स, पोस्टर्स और बैनर्स लोकसभा क्षेत्रों में दिखाई दे रहे हैं। चर्चा ये भी है कि राज्यसभा सांसद नीरज शेखर भी टिकट की दौड़ में है। इसके अलावा पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी, आनंद स्वरूप शुक्ल व नागेंद्र पांडे भी चुनाव लड़ने के मूड में है। भाजपा से टिकट किसको मिलेगा, ये तो वक्त की बात होगी, लेकिन इन नामों की चर्चा लोकसभा क्षेत्र के राजनीतिक गलियारे में जबरदस्त तरीके से चल रही है। आजादी के बाद पहली बार भाजपा बलिया लोकसभा सीट से 2014 में चुनाव जीती। भाजपा के पहले सांसद के रूप में भरत सिंह रहे। उसके बाद 2019 में लोकसभा चुनाव में दूसरी बार भाजपा जीती और वीरेंद्र सिंह मस्त बलिया के सांसद बने। अब इस सीट से 2 ब्राह्मण, 2 क्षत्रिय और 1 भूमिहार बिरादरी से जुड़े नेता भाजपा से टिकट मांग रहे हैं। हालांकि और भी ऐसे दावेदार हैं जिनके होर्डिंग्स, पोस्टर्स बलिया में दिखाई दे रहे हैं। वीरेंद्र सिंह मस्त की पकड़ भाजपा के शीर्ष नेताओं में जबरदस्त है। इन दोनों विकास को लेकर वीरेंद्र सिंह मस्त का नाम बलिया लोकसभा में चर्चा में है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे रेलवे, बलिया से आरा नई रेलवे लाइन, मालदेपुर से कदम चौराहा तक मार्ग का चौड़ीकरण जैसे कई कार्यों की चर्चा हो रही है। वीरेंद्र सिंह मस्त के कार्यकाल में बलिया से कई ट्रेनें दिल्ली, मुंबई और वाराणसी चली हैं। इसके अलावा बलिया से पटना तक पैसेंजर ट्रेन चलाने को बात हो रही है। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के छोटे पुत्र नीरज शेखर, जो 2 बार बलिया के सांसद और 2 बार राज्यसभा सदस्य भी हैं, इनके प्रयास से जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय सहित कई प्रमुख कार्य हुए हैं। वहीं पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी ने भी फेफना विधानसभा क्षेत्र में कई सेतु, कई संपर्क मार्ग सहित कई विकास कार्य किए हैं। वहीं नागेंद्र पांडे 2 बार बलिया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं और जनता में इनकी पकड़ है। इसके अलावा पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल, जो अपने मंत्री कार्यकाल में गाजीपुर जिले के प्रभारी मंत्री रह चुके हैं और इनके द्वारा भी कई विकास कार्य कराए गए हैं। विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव की तैयारियां। नगर विधानसभा बलिया क्षेत्र में पहली बार 2017 के चुनाव में भाजपा चुनाव जीती और आनंद स्वरूप शुक्ल भाजपा के पहले विधायक बने और योगी सरकार के मंत्री भी बने। दूसरी बार 2022 में वह बैरिया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। वहीं नागेंद्र पांडे 2 बार नगर विधानसभा बलिया से चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें भी सफलता नहीं मिली। वहीं फेफना विधानसभा क्षेत्र से उपेंद्र तिवारी 2002 से 2022 तक लगातार चुनाव भाजपा से लड़े हैं। 2012 और 2017 में लगातार 2 बार भाजपा से चुनाव जीते। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में कम मतों से चुनाव हार गए। अब विधानसभा के बाद 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए ताल ठोकते हुए टिकट की दौड़ में है। बलिया से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बलिया आजकल।